वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। गुरुभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं मृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं। वंशी विभूषितकरा नवनीरुदाभा पीताम्बरा दरुणबिम्ब फलाधरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। जय जय श्री राधारमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चितचोर प्रभु। जय जय माखन चोर। श्री कृपा बिहारी लाल की जय। आइए आज की मंगलमयी श्रीमद् भागवत कथा वार्ता को आरंभ करें। उससे पूर्व में 2 मिनट भगवान नाम का संकीर्तन करते हुए अपनी मनवाणी को पवित्र करेंगे। तत्पश्चात आज के मंगलमय श्रीमद् भागवत कथा प्रसंग को आरंभ करेंगे। भाव से प्रेम से सभी गाएंगे। ठाकुर हमारे कृपा बिहारी हम हैं कृपा बिहारी के। ठाकुर हमरे कृपा बिहारी हम हैं कृपा बिहारी के। ठाकुर
हमरे कृपा बिहारी, हम हैं कृपा बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। ठाकुर सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो चुके कृपा बिहारी के। हम हो चुके कृपा बिहारी के। ठाकुर हमरे कृपा बिहारी, हम हैं कृपा बिहारी के। ठाकुर हमरे कृपा बिहारी, हम हैं कृपा बिहारी के। हम हैं कृपा बिहारी के। हम हैं कृपा बिहारी के। श्री कृपा बिहारी लाल की जय। श्री कृपामयी राधा रानी की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। संत समाज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। परम मंगलमय अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल श्री कृपा बिहारी लाल और उन्हीं का वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण। परम कृपालु परम दयालु श्री कृपा बिहारी लाल के युगल चरणारविंदों में बारंबार प्रणाम। पुराण सम्राट श्रीमद् भागवत जी को बारंबार प्रणाम। परम पूज्य प्रातस्मरणीय पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणारविंदों में बारंबार प्रणाम। आप सभी भगवत भक्त स्नेही जन प्रेमी जन श्रीमद् भागवत कथा प्रसंग को सुन रहे आप सभी भगवत जनों को बारंबार प्रणाम। जय श्री कृष्ण, श्री राधे और नारायण। बंधुओं, परम कृपालु परम दयालु श्री कृपा बिहारी लाल की महती कृपा करुणा से संत जनों के गुरुजनों के पावन आशीर्वाद के फल स्वरूप मानव शरीर ग्रहण करने का सर्वोत्कृष्ट फल है सत्संग, जो कि श्रीमद् भागवत के मधुराति मधुर प्रसंगों के माध्यम से हम आप सभी को प्राप्त हो रहा है। ये ठाकुर जी की बड़ी विशेष कृपा। बंधुओं, विगत 7 दिन आज कथा का विश्राम दिवस और विश्राम दिवस के अवसर पर आज कथा प्रसंग श्रीमद् भागवत कथा प्रसंग आज विराम हो जाएगा।
ठाकुर जी से केवल और केवल बंधुओं एक ही प्रार्थना करेंगे कि ऐसे ही श्रीमद् भागवत कथा प्राप्त होती रहे। बंधुओं, श्रीमद् भागवत कथा प्राप्त होती रहे, ऐसी ठाकुर जी से प्रार्थना करनी है। भगवान से यही प्रार्थना करनी है कि प्रभु आप हमारे ऊपर सबसे बड़ी कृपा यही करे रखना, यही बनाए रखना कि आपकी कथा, उस कथा को सुनते 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 मैं कभी अघाऊं नहीं। श्रीमद् भागवत में बंधुओं एक प्रसंग आता है पृथु जी महाराज का। पृथु जी महाराज को भगवान ने दर्शन दिया। भगवान ने कहा कुछ मांग लो। तो पता है पृथु जी ने क्या मांगा? विदत्स्व कर्णायुतमेश में वरह। प्रभु आप यदि देना चाहते हो ना तो मुझे 10,000 कान दे दो। भगवान से 10,000 कान मांगे। क्यों? क्योंकि बंधुओं उन्होंने भगवान को कहा प्रभु ये 2 कान आपकी कथा सुनने में कम पड़ते हैं, इसीलिए 10,000 कान दे दो ताकि 10,000 कानों से बैठकर मैं आपकी मधुर मधुर कथाओं को सुनता रहूंगा, सुनता रहूंगा, सुनता रहूंगा और ये मेरे कान कभी उससे उबेंगे नहीं। इसीलिए प्रभु 10,000 कान दे दो। ऐसी भगवान की मधुर मधुर कथाएं हैं बंधुओं। भगवान कृपा करें तभी ये सब अवसर हम आपको प्राप्त होते हैं। एक भिखारी था बंधुओं, भिखारी। उसने धनवान होने की कमर कसी, सम्राट होने की कमर कसी कि मैं सम्राट हो जाऊं। काम क्या किया? चौराहे पर बैठ गया, अपने फटी पुरानी धोती बिछाई और धोती को बिछाकर उसमें एक हांडी रख ली भीख मांगने के लिए और मेहनत चालू कर दी। दिन रात अब भीख मांगता है, सुबह, दोपहर, शाम, रात में, क्योंकि मुझे सम्राट होना है, सम्राट होना है, धनवान होना है, बड़ा आदमी बनना है। और काम क्या कर रहा है? भीख मांग रहा है। कभी हुआ क्या बंधुओं भीख मांगते मांगते कोई बड़ा बनेगा? उसने कमर कसी कि मैं बड़ा आदमी बनूं, बड़ा आदमी बनूं, और इसके लिए वो भीख मांगता। भीख मांगते 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 बूढ़ा हो गया बंधुओं। और फिर एक समय आया कि उसके द्वार पर मौत ने दस्तक दे दी, मर गया। लोगों को पता चला, लोग आए, अंतिम संस्कार किया। अब जिस जगह वो रहता था भीख मांगने में इतना व्यस्त रहता कि कभी उस जगह की आसपास से कभी सफाई भी नहीं की। सो बहुत जगह मैली हो गई। फटी पुरानी उनका जो आसन वहां बिछा हुआ था, महात्मा जो लोग थे उन लोगों ने उनके सामान को फेंका। हांडी वांडी जो उसके पास थी उस हांडी को फेंक दी। उसके बाद में बंधुओं उन्होंने उस जगह की सफाई करने के लिए क्या किया? थोड़ी उस जगह की खुदाई की। और जैसे ही उस जगह की खुदाई की, 1.5-2 फीट मानो बंधुओं उन्होंने खोदा होगा। और उस जगह को खोद के एकदम बढ़िया बनाने के लिए उसको खोदा तो बंधुओं अंदर से क्या निकला? खजाना। अंदर सोने का कलश मणियों से भरा हुआ मिला। और जैसे ही उन लोगों ने इसको देखा और देखते ही उन्होंने भिखारी को यही भाव उनके मन में आया कि देखो दिन रात भीख मांगते 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 सोच रहा था कि मैं बड़ा बन जाऊं। यदि जहां बैठा था वहीं अगर थोड़ी सी खुदाई कर लेता तो आज धनवान भी हो जाता, इसका सपना भी पूरा हो जाता। परंतु जहां बैठा था वहां की खुदाई न करके बाहर वालों से भीख मांगता रहा, न तो अमीर बना और बेचारा मर गया। बंधुओं भिखारी ने बाहर के जनों से खूब मांगा, खुद के जो जहां बैठा था वहां भीतर खुदाई नहीं करी। बंधुओं इसी प्रकार से हमें भी अंदर खोजना है।
भगवान का ध्यान लगाकर बाहर की ओर न जाकर भीतर जाना है और अपने असली स्वरूप को पहचानना है। दूसरों के ऊपर हम खूब उपकार कर रहे हैं, दूसरों के बारे में हम खूब सोच रहे हैं। बंधुओं, दूसरों के बारे में सोचना ठीक बात है, परंतु थोड़ा अपने बारे में भी तो सोचो। गीता में लिखा है, उद्धरेद आत्मनात्मानं नात्मा नमव साधयेत। दूसरों का उपकार करो, परंतु बंधु मनुष्य को अपना उद्धार भी करना चाहिए, अपने ऊपर भी एक उपकार करना चाहिए। और वो उपकार कौन सा है बंधु? कथा। ये कथा सुन जो रहे हैं ना हम, ये अपने ऊपर उपकार है, अपने ऊपर ये एक उपकार है। इसीलिए अपने ऊपर भी उपकार कीजिए, कथा को खूब से खूब श्रवण कीजिए। ये अपना स्वयं के ऊपर एक उपकार है। इसलिए बंधुओं, बाहर डोलने की जरूरत नहीं है। अपने भीतर जो है, अपने भीतर की शक्तियों को पहचान कर, अपने भीतर जो परमात्मा का स्वरूप आत्म तत्व है उसे पहचानना है। समस्त सिद्धियां हमें प्राप्त हो जाएगी। और ये कथा सुनना, सत्संग सुनना, ये क्या है? ये उस आत्मा का भोजन है मानो। बिनु पानी भोजन बिना ये उदर मचावे क्रांति, बिना भजन सत्संग के मिले न मन को शांति। शरीर की खुराक है भोजन और मन की, आत्मा की खुराक है भजन। कथा मन की खुराक है, इसीलिए कथा को न छोड़ें। भोजन जरूरी है, कथा भी जरूरी है। ऐसी कथा भगवत कृपा से हमें प्राप्त हो रही है। और बंधुओं, आज इसका विश्राम दिवस, आज विश्राम दिवस में बंधुओं हम श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंध में अवधूत दत्तात्रेय जी ने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए। 24 गुरु कौन कौन से? शिक्षा गुरु। जहां से शिक्षा मिल जाए, हमें कुछ अच्छी बात मिल जाए, वही गुरु है। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला ही गुरु है। बंधुओं, गुरु भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो दीक्षा गुरु, जो आपके कान में मंत्र फूंकते हैं, जो आपके कान में मंत्र फूंकते हैं, वो दीक्षा गुरु। और एक होते हैं शिक्षा गुरु, जिनसे आपको कुछ सीखने को मिले, उसे शिक्षा गुरु कहते हैं। एक दीक्षा गुरु और एक शिक्षा गुरु। बंधुओं, दो गुरु होते हैं। दीक्षा गुरु एक ही होना चाहिए। जिससे हमने मंत्र प्राप्त किया है, वो गुरु एक ही होता है। वो गुरु बदले नहीं जाते बार बार। शिक्षा हमें जहां से भी मिले, शिक्षा गुरु हमारे कई हो सकते हैं, परंतु दीक्षा गुरु एक ही होता है। गुरु की महिमा बंधुओं शास्त्र ने खूब गाई है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु रुद्र है। ब्रह्मा का काम क्या है बंधुओं? उत्पत्ति करना। गुरु हमारे जीवन में संस्कारों को जागृत करते हैं। गुरु ब्रह्मा है। ब्रह्मा का काम है उत्पत्ति करना। ऐसे ही गुरु क्या करते हैं बंधुओं? नए सद विचारों को हमारे उत्पन्न करते हैं, अच्छे संस्कारों को हमारे अंदर जागृत करते हैं। गुरुर्विष्णु, गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु। विष्णु का काम क्या है? पालन करना। गुरु भी
जिन संस्कारों को हमारे भीतर डालता है उनका पालन करता है, समय समय पर देखभाल करता है कि जिन शिष्य को मैंने अच्छे विचार दिए क्या वो उसे अपने पास रख रहा है या नहीं रख रहा है। गुरु बार बार उन्हें सदमार्ग बताते रहते हैं ताकि वो संस्कार बने रहे, उनका देखभाल भी करते हैं। और रुद्र गुरुर देवो महेश्वर, भगवान भोलेनाथ क्या करते हैं? संहार करते हैं। गुरु हमारे भीतर से असद संस्कारों को, कुसंस्कारों को मिटा देते हैं, कुसंस्कारों को मानो मार देते हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म, साक्षात भगवान के स्वरूप हैं। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे गुरुदेव भगवान को प्रणाम। बंधुओं, शिक्षा गुरु हमारे कई हो सकते, परंतु दीक्षा गुरु जिनसे हमें मंत्र प्राप्त हुआ है वो गुरु तो एक ही होते हैं, वो बदलने नहीं चाहिए, बार बार नहीं बदल सकते। शिक्षा गुरु हमारे कई हो सकते हैं, जिनसे हमें शिक्षा मिले वही गुरु। ये पूरी सृष्टि गुण और दोषों से भरी हुई है, जड़ चेतन गुण दोषमय। दोष है इसमें, अवगुण है, परंतु अवगुण के साथ में गुण भी है। हंस की एक खासियत है कि वो दूध और पानी में से दूध को पी लेता है और पानी को छोड़ देता है। इसी प्रकार से हमें भी जहां से अच्छी बात मिल जाए, गुण जहां से मिले, सद्गुण मिले, वहीं से सद्गुण को प्राप्त कर लो। जहां से नया कुछ सीखने को मिले वही शिक्षा गुरु। एक बार श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद में अवधूत दत्तात्रेय और यदु महाराज के बीच में एक बड़ा ही सुंदर प्रसंग हुआ। यदु जी महाराज ने देखा दत्तात्रेय मुनि, जैसे ही देखा और देखते ही क्या देखते हैं कि एकदम खूब हृष्ट पुष्ट शरीर है, निर्भीक स्वच्छंद विचरण कर रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है। यदु जी महाराज पास में गए, पूछा आप इतने सुखी कैसे रहते हैं? न तो आपके पास कोई संग्रह की कोई चीज है, कोई चीज नहीं है दत्तात्रेय भगवान के पास। दत्तात्रेय भगवान के स्वरूप है, भगवान के अवतार है। दत्तात्रेय मुनि ने अपने जीवन में कोई संग्रह नहीं कर, उनका कोई आश्रम नहीं था, कोई कुछ नहीं था। जो पहन रखा है उसी में घूमते, जहां खाने को मिल जाता वहां रहते और एकदम स्वच्छंद निर्भीक, किसी से कोई भय नहीं, ऐसे विचरण करते। यदु जी महाराज गए और उनसे पूछा कि आप ऐसे निर्भीक कैसे घूमते हैं? तब उन्होंने कहा कि मैंने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए, मैंने 24 जनों से शिक्षा प्राप्त की और उसी शिक्षा के फलस्वरूप आज मैं निर्भय होकर संपूर्ण पृथ्वी पर विचरण करता हूं। मुझे कोई भय नहीं है, न किसी प्रकार की कोई चिंता है। तो यदु जी महाराज को दत्तात्रेय मुनि बताते हैं कि मैंने अपने जीवन में किस किस को गुरु बनाया और उन गुरुओं से मैंने क्या क्या शिक्षा प्राप्त की। तो क्या कह रहे हैं? पृथ्वी वायुराकाश मापोग्निश्चंद्रमा रवि कपोतो जगर सिंधु पतंगो मधुकृत गज मधुहा हरिणो मीना पिंगला कुररोर्भक कुमारी शरकृत सर्प ओर्णनाभि सुपेशकृत।
मैंने अपने जीवन में इन 24 को गुरु बनाया। किस किस को? पृथ्वी को, वायु को, आकाश को, जल को, अग्नि को, चंद्रमा को, कबूतर को, अजगर को, समुद्र को, पतंगे को, आदि आदि मैंने 24 को गुरु बनाया। और उनसे शिक्षा क्या प्राप्त की? मैंने पृथ्वी को गुरु बनाया और पृथ्वी को गुरु बनाकर मैंने उनसे क्षमा सीखी। पृथ्वी कितनी सहनशील है बंधु। सहनशीलता का गुण मैंने पृथ्वी से सीखा। पृथ्वी में हम कितने खड्डे कर देते हैं ना। पृथ्वी में हम थूकते हैं, मल मूत्र का त्याग करते हैं, परंतु वह सबको क्षमा कर देती है। पेड़ होता है बंधुओं, पेड़ कितना सहनशील होता है। कोई पत्थर भी मार दे तो बदले में क्या देता है? फल देता है। फल तोड़ने के लिए आदमी जो ऊपर नहीं चढ़ पाता वो क्या करता है? नीचे खड़ा खड़ा या तो डंडे से तोड़ेगा और या फिर पत्थर मारेगा। पेड़ को लगता पत्थर है परंतु वो कुछ कहता नहीं, बदले में उसे फल ही देता है। मैंने पृथ्वी को गुरु बनाया और पृथ्वी से एक ही गुण सीखा, सहनशीलता का। साधक को भी अपने जीवन में क्षमा का गुण अपनाना चाहिए। जो साधक हैं उन्हें सहनशील होना चाहिए। दूसरा, मैंने वायु को गुरु बनाया और वायु को गुरु बनाकर मैंने शिक्षा ग्रहण की कि वायु सुगंधित पदार्थों के संग में रहकर सुगंधित हो जाती है और दुर्गंध जिन पदार्थों से आती है उनका संग भी करती है तो कुछ दूर तक ही करती है, उसके बाद में उन सुगंधित पदार्थों में और दुर्गंधित पदार्थों में वो लिप्त नहीं होती। इसी प्रकार साधक को भी चाहिए अच्छे बुरे सभी के साथ रहे पर उनके दुर्गुण अपने जीवन में कभी ना आने दे, वो उनमें लिप्त ना हो। वायु को गुरु बनाकर मैंने ये उससे सीखा। मैंने जल को गुरु बनाया और जल को गुरु बनाकर मैंने शिक्षा ग्रहण की कि जैसे जल स्वभाव से कितना स्वच्छ होता है, कितना पवित्र होता है, ऐसे ही साधक को भी शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, स्निग्ध होना चाहिए, मधुर भाषी होना चाहिए। जल को गुरु बनाकर मैंने यही शिक्षा ग्रहण की। और अग्नि को मैंने गुरु बनाया। अग्नि में आप कैसा भी पदार्थ डाल दो बंधुओं, अग्नि उसे जलाकर भस्म कर देती है ना। अच्छा डालोगे तो भी भस्म कर देगी, बुरा डालोगे तो भी भस्म कर देगी। वो उसमें अपने आप को कभी मिलाती नहीं है, उसमें कभी वो लिप्त नहीं होती। साधक को भी विषयों में अधिक लिप्त नहीं होना चाहिए। यही मैंने गुण सीखा। चंद्रमा को मैंने गुरु बनाया और चंद्रमा को गुरु बनाकर मैंने सीखा कि चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती है, चंद्रमा कभी घटता बढ़ता नहीं है। इसी प्रकार से हमारा शरीर घटता बढ़ता रहता है, आत्मा कभी घटती बढ़ती नहीं है बंधु। ये शरीर बच्चा रहता है, बूढ़ा होता है, जवान होता है, परंतु आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती, न कभी जवान होती है, न कभी बच्ची होती। वो तो जैसी है वैसी की वैसी ही रहती है। तो शरीर का धर्म है बच्चा रहना, बूढ़ा होना, जवान होना, ये शरीर का धर्म है। कबूतर को मैंने गुरु बनाया और कबूतर से मैंने शिक्षा प्राप्त की कि गृहस्थी मनुष्य को अधिक ममता नहीं करनी चाहिए। एक कबूतर कबूतरी का जोड़ा सुबह सुबह दाना लेने के लिए उड़ गया। इतने में एक शिकारी आया और शिकारी ने जाल बिछाया और जाल में उन कबूतर और कबूतरी के बच्चे फंस गए। और जैसे ही जाल लेकर वो जाने वाला था कि इतने में कबूतर और कबूतरी ने देख लिया। वो चाहते तो उस बंधन से छूटे हुए थे, परंतु अधिक मोह ममता के कारण वो दोनों ने भी उस जाल में फंसकर अपने आप को समर्पित कर दिया। स्वयं जाल में फंस गए और उसके कारण क्या हुआ? उनकी मृत्यु हो गई। आसक्ति के कारण स्वयं जाल में फंसे और अपने प्राणों की आहुति दे दी।
इसीलिए गृहस्थी मनुष्य को अधिक आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। मैंने अजगर को गुरु बनाया, अजगर को गुरु बनाकर मैंने उससे बहुत प्यारी शिक्षा ग्रहण की। कौन सी शिक्षा? अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। अजगर को बंधुओं कभी आपने किसी की नौकरी पे जाते देखा है क्या? अजगर किसी की नौकरी नहीं करता, परंतु सबसे हृष्ट पुष्ट भी अजगर ही रहता है ना। किसी के घर काम करने नहीं जाता है, बस पड़ा रहता है। भूख लगी सोई खींचना प्रारंभ करता है मुख खोल के, और जो उसके मुख में आ जाए, बकरा आ जाए तो बकरा ही उसके मुख में चला जाएगा। कोई यदि दूसरा जीव आ जाए तो सोई उसके अंदर चला जाएगा, वो सबको खा जाता है अजगर। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलूका कह गए सबके दाता राम। एक बार मलूक दास जी महाराज ने जब ये श्लोक लिखा तो इसका परीक्षण करने के लिए वो एक निर्जन वन में जाकर एक पेड़ की ऊपर छिपकर बैठ गए कि इस दोहे का मैं परीक्षण करूंगा। सबके दाता राम है, क्या मैं यहां पर बैठा हूं मुझे कोई भोजन देकर जाएगा? ऐसा विचार करके मलूक दास जी महाराज पेड़ पर चढ़ गए। और बंधुओं क्या हुआ, पूरे दिन सुबह से शाम तक बैठे रहे। शाम हुई तो उस निर्जन वन से बंधुओं 4 चोर निकले। चोरों ने क्या किया, उस पेड़ पर अपना भोजन टांग दिया और भोजन टांग के, भोजन लटका के वो चले गए। चारों चोरों ने चोरी की और चोरी करने के बाद में सभी अपने स्थान पर आए और अपने स्थान पर सामान को, जो भी उन्होंने चुराया था उस सामान को रखा और सभी ने कहा कि चलो भैया अब अपना अपना भोजन हम कर लें, उसके बाद में हम आगे चलेंगे। जैसे ही चोरों ने ऊपर की ओर अपने दृष्टि घुमाई और टिफिन लेने लगे, इतने में उनकी दृष्टि पड़ी मलूक दास जी पर। मलूक दास जी को जैसे ही चोरों ने देखा समझ गए ये कोई इसकी चाल है, इसने हमारे भोजन में जरूर जहर मिला दिया है और ये यहाँ पर ऊपर छुप के बैठा है कि ये भोजन करेंगे, ये मर जाएंगे तो फिर मैं इनका सारा धन लेकर भाग जाऊंगा। चारों चोरों ने अपने हाथ में जो हथियार थे वो हथियार दिखाते हुए मलूक दास जी को कहा नीचे उतरो, नीचे उतरो। नीचे उतरा दिया। नीचे उतरे तो मलूक दास जी कहते भैया मैंने तुम्हारे भोजन में जहर नहीं मिलाया। चारों चोरों ने विचार किया कि हम कैसे मान लें कि तुमने हमारे भोजन में जहर नहीं मिलाया। एक ही प्रकार है जिससे हम मान सकते हैं। सबने अपने अपने टिफिन खोले और कहा पहले आप खाओ, यदि इसमें जहर होगा तो पहले इस जहर का प्रभाव आप पर होगा और हम आपको देख लेंगे। यदि आपके कुछ नहीं हुआ तो हम भी भोजन कर लेंगे, यदि इसमें जहर हुआ तो हम तो मर जाएंगे। आपकी बात का विश्वास कैसे करें? सोई बंधुओं चारों जन मलूक दास जी महाराज को घेर कर खड़े हो गए, खाओ। मलूक दास जी हाथ जोड़कर कहे मैं नहीं खाऊंगा। उन्होंने जबरदस्ती मार मार के मलूक दास जी महाराज को भोजन कराया। और बंधुओं मलूक दास जी महाराज ने वहां भोजन किया और भोजन करने के बाद में इस श्लोक को प्रमाणित करते हुए कहा कि जो भगवान के आश्रय हो गए हैं, जिन्होंने भगवान की चरण शरण ग्रहण कर ली है, भगवान उसकी सब प्रकार से ध्यान रखता है। आज मैं इस श्लोक का ध्यान करने के लिए, इस श्लोक का परीक्षण करने के लिए गया था कि क्या भगवान मुझे खिलाएंगे, पर देखो भगवान कितना दयालु है। मुझे निर्जन वन में जहां कोई आता नहीं वहां भी मार मार के जबरदस्ती खिला दिया। अजगर को मैंने गुरु बनाया, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम।
हमारे भाग्य में दुख लिखा है, हम दुख के लिए कभी मेहनत नहीं करते पर फिर भी दुख मिलता है ना हमें। इसी प्रकार से यदि हमारे प्रारब्ध में सुख है तो वो आपको मिलेगा, चाहे आप जितना उसे त्यागना चाहो आपको सुख मिलेगा। अजगर को मैंने गुरु बनाया कि भगवान के शरण ग्रहण कर लो, भगवान आपका सब ध्यान रखेंगे। मैंने समुद्र को भी गुरु बनाया। बारिश का समय होता है, बारिश के समय में छोटे छोटे नदी नाले सब समुद्र में जाकर मिल जाते हैं, परंतु समुद्र कभी अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता, शांत गंभीर रहता है। जितना मिल रहा है सबको ग्रहण कर रहा है। और बारिश गर्मी के समय में जितना सूर्य नारायण खींचना चाहते हैं उतना खींच भी लेते, पर फिर भी उसे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसी प्रकार से भक्त को भी, साधक को भी गंभीर होना चाहिए, धीर होना चाहिए। कुछ मिल जाए तो ज्यादा प्रसन्न न हो और कुछ चला जाए तो ज्यादा दुखी भी ना हो। समुद्र को गुरु बनाकर मैंने ये ग्रहण किया। भंवरे को मैंने गुरु बनाया, भंवरे को, और भंवरे को गुरु बनाकर मैंने उससे शिक्षा ग्रहण की कि जहां कहीं भी अच्छे गुण प्राप्त हो जाएं, थोड़ा 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 सभी जगह से लेते रहो। एक ही पुष्प से भंवरा कभी सारा रस ग्रहण नहीं करता, थोड़ा 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 सभी से ग्रहण करता है। इसी प्रकार से सन्यासी को भी चाहिए सभी घरों से थोड़ा 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 लेकर अपना जीवन यापन करें। मैंने भंवरे को गुरु बनाकर ये शिक्षा प्राप्त की। मैंने एक वैश्या को गुरु बनाया। वैश्या को गुरु बनाया और वैश्या को गुरु बनाकर मैंने वैश्या से सीखा कि आशा कभी मत रखो। आशा जिसने रखी बंधुओं वही सबसे ज्यादा दुखी हुआ। एक वैश्या थी, वैश्या शाम को खूब सज धज कर अपने द्वार पर खड़ी हो गई कि कोई पुरुष आएगा, कोई पुरुष आएगा, कोई पुरुष आएगा। और आशा करती 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 आशा में लगी रही कि अब कोई आएगा, अब कोई आएगा। करते करते बंधुओं पूरी रात निकल गई। उसने आशा का त्याग किया और जाकर सो गई। पिंगला ने बहुत बढ़िया बात कही, आशा ही परमं दुखम नैरास्यम परमं सुखम यथा संच्छेद्य कांताशां सुखम स्वाप पिंगला। आशा दुख की जननी है। बंधुओं, किसी से आशा लगाए बैठे रहोगे दुख पर मिलेगा, और किसी से आस लगाकर नहीं बैठोगे ना तभी सुख प्राप्त हो सकता है। आशा ही दुख को जन्म देने वाली है और निराशा ही परम सुख को देने वाली है। इसलिए मैंने पिंगल वैश्या को गुरु बनाकर सीखा कि जीवन में कभी किसी से आशा मत लगाओ। आशा परमम दुखम। और आगे बता रहे हैं कि मैंने बालक को गुरु बनाया, और बालक को गुरु बनाकर बालक से यही शिक्षा ग्रहण की कि बालक कितने सरल होते हैं। बालक बंधुओं कितना सरल होता है। बालक को आप देखो, उसे कोई कपट उसके हृदय में नहीं होता। जो बात किसी को कहने की हो या न हो वो तो कह भी देता है। एक बार क्या हुआ, एक आदमी के घर में 5 दोस्त आए, 5 मित्र आए, और वो जो जिसके यहाँ पर आए ना बंधुओं, वो थोड़ा गरीब दोस्त मित्र था। अब उसके यहाँ 5 मित्र आए तो उसने विचार किया कि मेरे यहाँ मित्र आए हैं और कई दिनों बाद आए हैं, मैं गरीब हूं, लकड़ी लेकर आता है और लकड़ी को शाम को बेचता है, उससे जो रुपया मिलता है उसी से उनके घर में भोजन बनता है। अगले दिन पुनः लकड़ी लेने जाते हैं और लकड़ी से जो पैसा मिलता है उसी से उनका भोजन चलता है। जितनी लकड़ी सुबह बेचेंगे उतने से ही उनका दिन चलता है, अगले दिन कुछ बचता नहीं उनके पास। ऐसा मित्र था।
पर अब 5 मित्र आए तो अपनी पत्नी से कहा कि क्या करूं, अब दोस्त आए हैं तो कुछ तो इनको खिलाना पड़ेगा, पर कहाँ से खिलाऊं, मेरे पास तो इतना है भी नहीं। तो पत्नी ने कहा ऐसा करो, 5 दोस्त हैं, आप जाओ और 5 रुपए का सामान लेकर आ जाओ। बाजार से जाना, एक दो, पहले की बात है, सो पहले सब सस्ता मिलता था, 5 रुपए में सब कुछ मिल जाएगा। तो वो गया और 1-2 रुपए का बिस्किट लाया, नमकीन लाया, दूध लाया, चाय पत्ती लाया, शक्कर लाया और 5 रुपए का वो सौदा लेकर आया। पत्नी ने कहा देखो 5 रुपए का हमने उधारी की है ना, आपके 5 दोस्त आए हैं और जाएंगे तो हमारे मुन्ने को कुछ ना कुछ तो 1-1 रुपया भी देंगे तो 5 रुपया तो हो ही जाएगा और इससे हम अपना सारा कर्जा चुका देंगे। पति ने कहा ये तो हो जाएगा, सही बात है। और ले आया सामान लाने के बाद चाय नाश्ता सब कुछ कराया। सब कुछ कराने के बाद मित्रों ने कहा भैया बहुत समय बाद तुझसे मिले, आज तुझसे मिलकर तो बहुत बढ़िया लगा, हमें बहुत आनंद आया, अब हम चलते हैं। मित्र ने कहा भैया ठीक है। अब 5 मित्र बंधुओं चले गए। इतने में एक मित्र दौड़ा दौड़ा वापस आया, अरे भैया मैं तो भूल गया, मुन्ना कहाँ है, मुन्ने को बुला। और मुन्ना आया, सो मुन्ने को अपनी जेब से 2 रुपया निकाला और उसे देने लगा। मुन्ना बार बार मना करता, मैं नहीं लूंगा। वो कहता अरे ले ले बेटा, मैं आया हूँ, बहुत दिनों बाद आया हूँ और तेरे पिताजी का मित्र हूँ, तो तेरे से आज मिला तो ले, तू 2 रुपया ले ले। उसे बार बार कह रहा ले ले बेटा, ले ले बेटा, ले ले बेटा, परंतु बेटा नहीं लेता। मैया को कहा कि आप ही कहो ना, आप कहेंगी तो ले लेगा। माँ बोली बेटा ले ले, बेटा मना कर रहा है। माँ कहती क्यों नहीं लेता? तो इतने में बेटा क्या बोला पता है? बेटा बोला माँ आप तो कह रही थी 5 रुपया देंगे, ये तो 2 रुपया दे रहे हैं, ये लो। अब बेटे को क्या बोलना चाहिए था, क्या नहीं बोलना चाहिए था, उसका उसे ज्ञान नहीं है, और जो बात नहीं बोलनी चाहिए वो उसने वहां बोल दी। ऐसे ही भक्त को, साधक को सरल होना चाहिए। नवम सरल, भगवान सरल को ही मिलते ना। भक्त को सरल होना, कोई कपट ना हो। बाहर से तो खूब दिखा रहा है मैं भगवान का भक्त हूं, परंतु अंदर से नहीं है, ऐसा कपट ना हो, सरल होना चाहिए। जो भीतर बात है सो बाहर बता दी, और जैसा बाहर है वैसा ही अंदर से भी है। तो बालक को मैंने गुरु बनाकर सीखा। बालक सुख में दुख में सब प्रकार में आनंदित रहता है ना। इसी प्रकार भक्त को, साधक को भी हर समय आनंदित रहना चाहिए, सरल रहना चाहिए। बाण बनाने वाले को मैंने गुरु बनाया। एक बाण बनाने वाला बंधु वो बाण बना रहा था, और बाण बनाते 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 बाण बनाने में इतना उसका दिमाग, उसकी बुद्धि इतनी एकाग्र हो गई कि उसके बगल से एक राजा की सवारी निकली। खूब गाजे बाजे बजते हुए निकले, परंतु वो बाण बनाने वाला इतना बाण बनाने में ध्याननिष्ठ हो गया, इतना मगन हो गया कि उसके बगल से यात्रा निकल गई, उसे पता नहीं चला। दत्तात्रेय मुनि कहते हैं मैंने उससे को भी अपना गुरु बनाया और उससे सीखा कि भगवान का ध्यान भी ऐसी एकाग्रता के साथ करना चाहिए। बाण बनाने वाले को गुरु बनाकर मैंने ये सीखा। मैंने सर्प को भी गुरु बनाया। सर्प को गुरु बनाकर मैंने सीखा कि सर्प कभी अपना रहने के लिए खुद घर नहीं बनाता। सर्प बंधु कभी अपना घर नहीं बनाता है। सर्प हमेशा दूसरे के घर में ही रहता है। बिल सर्प कभी नहीं बनाता है। चूहा जो बिल बनाता है ना, चूहा बनाया या और कोई जीव जो बिल बनाते हैं, सांप आता है, सर्प आता है और उसके भीतर घुस जाता है। कभी खुद के लिए वो स्वयं घर नहीं बनाता। इसी प्रकार से महात्माओं को, संतों को चाहिए कि स्वयं के लिए घर न बनाए, न आश्रम के चक्कर में पड़े। जैसा जहां मिल जाए बढ़िया आनंद से रहें, उपभोग करें, और जब मन उछट जाए सोई सबको छोड़ा और भगवान के भजन के लिए निकल जाए। सन्यासी को भी चाहिए
सर्प को गुरु बनाकर मैंने यही सीखा। और भृंगी कीड़े को मैंने गुरु बनाया। भृंगी कीड़ा जानते हैं बंधुओं? भृंगी कीड़ा क्या करता है? अपना एक घर बनाता है मिट्टी का, और उस मिट्टी के घर में एक छेद रखता है, और फिर एक दूसरे कीड़े को लेकर आता है और उस घर में बंद कर देता है, और उस छेद में बंद करके ऊपर से वो गुंजाय कर, वो अपना भोरा, अपना शब्द करता है, और वो उनका चिंतन करता है। भोरा जैसा जैसा बाहर से बोलता जाता है, वो अंदर बैठा हुआ जीव, वो अंदर बैठा हुआ कीड़ा उसको सुन सुन के जो बिल के अंदर बंद है, वो उस भोरे को निकालता है। सो वो जो अंदर बैठा कीड़ा था, वो भी उसी का शब्द दोहराने लगता है। वो भी मानो भृंगी के स्वर में ही आलापने लगता है। इसी प्रकार से साधकों को चाहिए कि भगवान नाम का ऐसा उच्चारण करें, कि ऐसा उच्चारण करें कि उसके मुख से सदा सर्वदा भगवान नाम ही निकले, और उसका जो संग करे, उसके संग के प्रभाव से उसके संग वाले के मुख से भी भगवान नाम निकले। इस प्रकार से 24 गुरु दत्तात्रेय मुनि ने बनाए अपने जीवन में। 24 जनों से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, और 25वां गुरु उन्होंने अपने शरीर को बनाया, और उससे क्या शिक्षा प्राप्त की? उससे शिक्षा उन्होंने वैराग्य की और विवेक की शिक्षा प्राप्त की। विवेक की क्या शिक्षा? वैराग्य और विवेक से उन्होंने क्या प्राप्त किया? कि इसे मैं चाहे जितना संभाल लूं, चाहे जितना इसका ध्यान रख लूं, चाहे जैसे जैसे मैं इसका ध्यान रख रखाव करूं, परंतु फिर भी ये एक दिन छूट जाना है, तो फिर इसमें आसक्ति क्यों करनी? मैंने ये शिक्षा अपने शरीर से प्राप्त की। और यदु जी महाराज, इन्हीं 25 जनों से मैंने शिक्षा प्राप्त की, और इन्हीं के शिक्षाओं से आज मैं निर्भीक विचरण करता हूँ। न मुझे किसी प्रकार की कोई चिंता है, न किसी प्रकार का कोई भय है। वो विश्वंभर है, वो सबका नाथ है, वो अनाथों का नाथ है, वो कभी हमें भूखा नहीं रहने देगा। इसीलिए प्रकार से इनकी शिक्षा को मैंने ग्रहण कर रखा है, इसलिए मैं स्वस्थ हूं, मस्त हूं और व्यस्त हूं। इन 24 को गुरु बनाकर शिक्षा प्राप्त की। बंधुओं, जहां से हमें कुछ सीखने को मिल जाए, जो हमें कुछ नया सद्गुण सिखा रहा है, वही गुरु है। इसी प्रसंग के साथ आज की कथा को विराम। आज सप्तम दिवस श्रीमद् भागवत कथा प्रसंग का आज विश्राम दिवस, और विश्राम दिवस में आप हम सभी विश्राम करें इस श्रीमद् भागवत की कथा को। उससे पहले आइए 2 मिनट भगवान नाम का उच्चारण कर लें, और उसके बाद में अपनी अपनी जो भी मन के भाव हैं वो श्रीमद् भागवत जी को प्रदान करेंगे। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृपा बिहारी लाल की जय, श्री कृपा मई राधा रानी की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बंधुओं, श्रीमद् भागवत का अंतिम श्लोक, उसका उच्चारण कर लीजिए। पहले मैं बोलूंगा, उसके बाद में आप भी उच्चारण कीजिए और भागवत भगवान को प्रणाम कीजिए। कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख शमनः, तं नमामिं हरिं परम्। जिन भगवान का पावन नाम समस्त पापों का नाश कर देता है, जिनको प्रणाम करने से भक्त के त्रितापों का नाश हो जाता है, ऐसे श्री कृपा बिहारी लाल जी को प्रणाम। और श्रीमद् भागवत कथा प्रसंग 7 दिवसीय श्री कृपा बिहारी लाल जी के चरणों में समर्पित आप सभी भगवत भक्तों को, जिन्होंने बड़े प्रेम से, भाव से, श्रद्धा से श्रीमद् भागवत कथा प्रसंग को श्रवण किया, आप सभी को भी बारंबार प्रणाम। पुनः कृपा ठाकुर श्री कृपा बिहारी जी की होगी तो पुनः श्रीमद् भागवत की कथा नए नए मधुर मधुर प्रसंगों के साथ हम आप सभी पुनः श्रवण करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को खूब खूब प्रणाम। जय श्री कृष्ण, श्री राधे और नारायण।